करना चाहता हूं लोकल मीडिया का। कांग्रेस प्रत्याशी होने के नाते मंडी संसदीय क्षेत्र से हम आपका बहुत मान सम्मान भी करते हैं और लोकल मीडिया, प्रदेश की जो खास करके मीडिया है, उनको सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन हमारा ही उनके साथ हो रहा है, क्योंकि जो भाजपा की प्रत्याशी है वो नेशनल मीडिया से नीचे बात करती नहीं है। तो ये हमारा दायित्व बनता है, क्योंकि मैं तो हमेशा से ये बात कहता आया हूँ कि जो प्रदेश की मीडिया है, हिमाचल की है, हिमाचल के हर कोने की है, मंडी की है, वो बेबाक तरीके से, निष्पक्ष तरीके से अपनी आवाज़ देती है। हमारी भी उसमें क्रिटिसिज्म हो, हमको कोई उसमें परेशानी नहीं है, अच्छी बात है, होना चाहिए। मगर जो राष्ट्रीय स्तर की आज मीडिया है, जिस तरीके से आज वो एक सरकार का, एक पार्टी का विजन ही दर्शा रही है, ये मैं समझता हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके ऊपर और चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अगर एक लोकतांत्रिक प्रणाली में अगर मीडिया और ख़ास करके पूरी देश की मीडिया, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस अगर फ्री नहीं रहेंगे, अपनी बात को ढंग से नहीं रख सकेंगे, आज जितने भी रिनाउंड एंकर्स है, टीवी जर्नलिस्ट्स है, आज उन्होंने अपने अपने मीडिया हाउसेस को छोड़ दिया है। कोई यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, कोई जो है अपने उन्होंने चैनल शुरू किए हैं, कोई ब्लॉगर्स बन चुके हैं। तो ये आज स्थिति मैं समझता हूँ कि देश का अगर हम परिप्रेक्ष्य देखें उस स्थिति में अच्छा नहीं है। मगर फिर भी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश पिछले विधानसभा चुनावों में भी जो राष्ट्रीय मीडिया की अनुमान थी और प्रदेश के मीडिया के अनुमान थे रिजल्ट्स के, वो उसमें दिन रात का फर्क था। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और आप मुद्दों के ऊपर हमारी निंदा भी करें, क्रिटिसिज्म भी करें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। मगर जो हम अच्छा काम अगर कोई कर रहे हैं, सरकार कर रही है, उसकी आप सराहना भी करें, तो मैं समझता हूं कि प्रदेश के जनता को सही पिक्चर जो है वो पहुंचेगी। बाकी आप जानते हैं कि मुझे मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है और हमने कुछ ही दिन पहले यहीं पर ही एक बैठक करी थी, जिसमें हमने पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को बुलाया था। उस टाइम में मैं यहाँ पे पार्टी के ऑब्जर्वर के रूप में, एक यहाँ पे जो है मंत्री के रूप में यहाँ पर आया था, क्योंकि मेरी यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई थी। मगर फिर इस तरीके की परिस्थितियाँ बनी कि पार्टी हाईकमांड ने ये निर्णय लिया कि वो एक युवा उम्मीदवार को यहाँ से जिताना चाहते हैं। हालांकि जो हमारी वर्तमान सांसद है और यहाँ से पार्टी की अध्यक्षा भी हैं श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, उनका कार्यकाल मैं समझता हूँ कि बेशक कम रहा है, 2.5 साल का कार्यकाल रहा उनका, 1.25 साल का, मगर उसमें भी उन्होंने करीबन 17.5 लाख रुपए अपनी सांसद निधि से 17.5 करोड़ रुपए अपनी सांसद निधि से हर विधानसभा क्षेत्र में करीबन ऑन एन एवरेज 60 लाख रुपए, 60 से 65 लाख रुपए हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर दिए हैं। और खास करके जो आपदा का दौर था उसमें वो हम लगातार क्षेत्र के लोगों के बीच में बनी रही, इलाके में दौरा किया, इलाके को कैसे इस बाढ़ से बाहर निकालना है, चाहे वो पंचबख्तर मंदिर है, चाहे वो आपका पंडो का इलाका था जो क्षतिग्रस्त हुआ, चाहे द्रंग का इलाका था जो क्षतिग्रस्त हुआ, बंजार का इलाका था, सैंज का इलाका था, कुल्लू मनाली का इलाका था, सरका घाट का इलाका था, आपके थुनाग में हम खुद गए, जहाँ पर ऊपर पूरा थुनाग की पहाड़ी से जो है पेड़ जो है कीचड़ के साथ नीचे आए और पूरा थुनाग का जो बाजार है वो कीचड़ के अंदर तब्दील हो गया था। कोई 2-2 फुट का कीचड़ वहाँ पे जो है बन गया था और उसकी सफाई तुरंत रूप से करवाई, सारे पेड़ वहाँ से जो है वो वहाँ से निकलवाए, लकड़ी निकलवाई और तुरंत रूप से प्रभावित परिवारों को भी पैसा दिया गया। मंडी जिला में सबसे ज़्यादा पैसा अगर प्रभावित परिवारों के लिए कहीं दिया गया तो वो पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी के विधानसभा क्षेत्र सिराज में दिया गया है। ये मैं आंकड़ों के साथ ये बात कह रहा हूँ, जिसमें पहले 1-1.5 लाख रुपए मिलता था, उसको बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए प्रति परिवार किया गया। मुख्यमंत्री जी खुद यहाँ पर आए, मंडी में आए और उन्होंने इसकी प्रेस वार्ता भी करी, मीटिंग भी करी और इस पैसे कैसा ये पैसे का सदुपयोग हो रहा है। करीबन 3.5 करोड़ रुपए या 4 करोड़ रुपए था, जिसका जो है बंटवारा हमारे प्रभावित परिवारों के लोगों के बीच में किया गया। तो ये मैं इसलिए इस बात को दोहरा रहा हूँ, इस पर एम्फेसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि हम
मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों के साथ, हिमाचल के लोगों के साथ, मुख्यमंत्री जी भी, हमारी पार्टी अध्यक्षा भी और मैं बतौर लोक निर्माण मंत्री, हम हमेशा यहाँ के लोगों के साथ उनके सुख में, उनके दुख में जो है वो खड़े रहे हैं।